Good morning, dear students. Welcome to you, Senior Intermediate College Samadhi. Today, I will teach you about tense. देखो कि सबसे पहले आप हिंदी में समझेंगे टेंस जानने के लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। जैसे इसमें लिखा है टेंस, तो ये इसके 3 पार्ट हैं। वन पार्ट ये हुआ, 2 और 3, तो कुल मिलाकर के इसके 3 पार्ट हैं और 3 में फिर सबके 4-4 पार्ट में, सबके 4-4 पार्ट में। तो आप देखेंगे इधर जैसे टेंस, मान लीजिए आपके बाबा जी हैं और बाबा जी के 3 लड़के हुए, तो बाबा जी के 3 लड़के कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ समस्या ये है कि ये प्रेजेंट की 4 बच्चे हैं, तो पास्ट ने कहा कि हम आपसे कमजोर नहीं हैं, हम आपसे कमजोर नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हम आपसे कमजोर नहीं हैं। और जब इनकी 4 हुए तो इनके भी 4 हो गए, और जब इनकी 4-4 है तो ये तीसरे ने कहा कि मैं भी आपसे कमजोर नहीं, 4 बच्चे इनके हुए। यहाँ तक इतना ही नहीं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इनके पहले बेटे का नाम इंडिफिनिट और दूसरे का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट रखा और चौथे का परफेक्ट रखा। तो जो इन्होंने नाम रखा सेम वही नाम इन्होंने भी रखा और वही सेम नाम जो है इन्होंने भी रखा। लेकिन अब समस्या है कि अगर बाबा जी अगर बुलाते हैं नाती को तो इंडिफिनिट कहते हैं तो 3 वहां पहुंच जाते थे। तो बाबा जी क्या करते थे, अब इनको बुलाना हुआ तो इनके पिताजी का नाम इनको आगे जोड़ते थे, आगे जोड़ते थे। जैसे इंडिफिनिट को बुलाना, अगर इसको बुलाना है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलेंगे, यदि इनको बुलाना है तो पास्ट इंडिफिनिट बोलेंगे, और इनको बुलाना है तो फ्यूचर इंडिफिनिट बोलेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि जिस बच्चे को बुलाना है उसके पिताजी का नाम जो है अवश्य आगे बोलना है। तो कुल मिलाकर के ये इसकी जो है 12 पार्ट में। अब इसमें आप सबसे पहले पहला पार्ट आप जानेंगे, पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या करते हैं, कैसे जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप सीधे सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी पहचानेंगे कि जब लास्ट में ता है, ती है, ते है, जब ये लास्ट में है तो आप जान जाओगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। इसमें सबसे पहले करते हैं क्या, सब्जेक्ट यूज करते हैं, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है, जब आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता सिंगुलर नंबर में एक वचन में हो, जैसे मान लीजिए ही, सी, ईट या किसी का नाम दिया है, तो इनमें वर्ब में यस या ई एस जोड़ेंगे, यस या ई एस जोड़ेंगे जब सिंगुलर नंबर के आने। लेकिन जब यू, वी, दे, आई और भी दिया है तो इसमें यस या ई एस का प्रयोग नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, आपने देखा काफी दिया। तो इसमें ध्यान देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब कौन सा होता है, जो किसी कार्य को करता है, किसको वर्ब होते हैं, जो बीच में होता है उसको आसन होते हैं। तो सबसे पहले ये लिखा, अब ये सिंगल नंबर के अंतर्गत आता है। अब ये लिखने के तुरंत बाद हमको वर्ब लिखना है, ये प्ले लिख दिया। अब ये सिंगल नंबर में है तो इसमें यस जोड़ना है, यस या ई एस जोड़ना है। अब यस किस में जुड़ेगा, ई एस किस में जुड़ेगा, जिस वर्ब के अंत में, जैसे यहाँ आई है, लेकिन जब इसके अंत में यदि ओ दिया है, ओ दिया है, एक्स दिया है, सी एच दिया है, या एस एच दिया है, या डबल एस दिया है, ये आते हैं तो समझ लेना कि वहां पर हम ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस। जब ये वर्ब के लास्ट में नहीं है तो उसमें यस जोड़ेंगे, ये आप ध्यान दें।
और इसके बाद आप देखेंगे इसमें करना कुछ नहीं है, सीधे आपको करना क्या है कि प्लेन लिखा और उसके बाद क्रिकेट है तो आपने यहाँ क्रिकेट लिख दिया, ये बन गया। सीधे आप सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद आप सीधे वर्ब लिखोगे। यदि ये सिंगुलर नंबर है तो इसमें जैसे जोड़ोगे और रेगुलर नंबर है तो नहीं जोड़ेंगे और उसके बाद क्रिकेट है क्रिकेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है क्या, हम बाजार जाते हैं, तो आप देखोगे तारीख है प्रेडिकेट है। अब इसमें क्या करते हैं, हम अंग्रेजी भी लिखते हैं और जाना अंग्रेजी गो। अब इसमें गो आया लेकिन ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, जब प्लूरल नंबर होगा तो ये सब नहीं जुड़ेगा और गो टू मार्केट ये यूज करते हैं। अब समझ में आ गया होगा। और इसी में आप आगे देखेंगे निगेटिव वाला पार्ट कैसे करते हैं। ये बड़ा आसान सा है कि जब सिंगुलर नंबर है तो यस या ईएस यूज करेंगे और ये प्लूरल नंबर है तो यस या ईएस यूज नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है निगेटिव राशि, अब सेंटेंस क्या कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो पहला आपका ये रहा सिंपल, और निगेटिव में इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखते हैं। कैसे नाम, जैसे हुआ वह घर नहीं जाते हैं, वह घर नहीं जाते, ये लिखा ताकि क्या है। लेकिन जब नहीं शब्द आएगा तो वह निगेटिव होता है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले वही अंग्रेजी क्या होती है ये लिखते हैं और उसके बाद ये प्लूरल नंबर में है तो डू नॉट लिखा जाएगा, सिंगुलर है तो बस। अब देर के साथ सीधे आप डू नॉट लिखोगे, वर्ब क्या है वो। अब जब नहीं शब्द लगा है वाक्य निगेटिव है तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल सिंगुलर नंबर के होने पर डज नॉट लिखेंगे, प्लूरल नंबर के होने पर डू नॉट। लेकिन इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, वह केवल सिंगुलर में ही यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर होता है कि वह नाचती है, वह नाचती है तो इसमें आप वाक्य क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सी हो जाएगा जो लड़की है और नाचना क्या होगा, अब डांसिंग हो रहा है नाचती है। लेकिन इसी में यदि आ गया कि वह नहीं नाचती है, वह नहीं नाचती है तो इसमें क्या करेंगे, सीधे आपको लिखना है सी डज नॉट डांस, ये हो। अब आप इसके बाद आप देखेंगे इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हम ये ध्यान हमको रखना है, सबसे पहले डू या डज पहले यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस ये नॉट यूज किया और प्लस वर्ब हो गया, आप ये आप देखोगे शुरू में क्या लगाया गया, क्या वह आता है, क्या वह आता क्वेश्चन मार्क है। जब शुरू में क्या है श्रद्धा के अनुसार हम डू या डज पाएंगे, एक वचन बहुवचन लिख दिया। अब आपने देखा है कि सीधे सबसे पहले डज ही कम, आपको ध्यान देना है जैसे इसका उपयोग नहीं करना है क्योंकि सिंपल वाक्य में ही केवल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर ये प्लूरल होगा और मान लीजिए जैसे मान लीजिए आ गया है कि वह क्यों आती है, अगर वाक्य के बीच में क्यों कब कहाँ कैसे आए तो वह डबल इंट्रोगेटिव होता है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्यों लिखते हैं वाई डज सी कम, इस प्रकार बनाते हैं। जब वह लास्ट बता देते हो बीच में क्यों कब कहाँ कैसे हो तो सबसे पहले वाई लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। शेष ये आपका रहा फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में आप देखेंगे। वेलकम टू इट्स ओके।